बकरा सबसे ज्यादा, मुर्गा सबसे ज्यादा हिंदू भाई हमारा खा रहा है। जामा मस्जिद पे चले जाओ आप, जाफराबाद चले जाओ, कहीं भी चले, सबसे ज्यादा हमारा हिंदू भाई आ रहा है। आपने देखा होगा हम लोग ये ब्लैक कलर चिट पहन के घूम रहे हैं, ये इसीलिए है। जी हाँ, ये काली पट्टी जो आप लोगों ने बांध रखी क्यों? वक्त वोट को आप जो है पास ना हुआ जाए, और सुनने में आई है कि ये ईद बात जो लागू कर देंगे, फिर जंतर मंतर पे चलेंगे। अभी नवरात्र आ रहे हैं, दिल्ली में सरकार बदली है तो ये चाह रहे हैं कि भाई अब गोश्त बंद हो जाए। हिंदू लोग गोश्त की दिक्कत होती है, तो पहले दिक्कत नहीं हो रही थी, पहले सब साथ रह रहे थे। इस टाइम पे ट्विटर चलाते हैं, अब गिरोह जो आया होगा इस टाइम पे, एआई उसका जो है आपने इस पे देखा है। हाँ, गिरोह की आप बात। जी हाँ, गिरोह उसका किस तरीके से वो बीजेपी खिलाफ बोल रहा है इस टाइम पर। अब इस टाइम मोदी योगी कुछ कर सकते हैं उसका। बताइए, जब आज तमाम मुसलमान जो है ईवीएम पर सवाल उठाता है तो गिरोह पर भरोसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो वो भी अगर समझदारी वाली बात हो तो। भाई गिरोह का अलग चीज है, वो तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है ना, आपको अभी सुन पाए। अच्छा, तो खुल्लम खुल्ला ईवीएम भी तो रिजल्ट देती है भाई। खुल्लम खुल्ला दे, उसका भी प्रदर्शन चलता है हमारी तरफ से, लेकिन उसका रिजल्ट कोई सा कुछ खास नहीं आता है। ये हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं, क्या नाम है सर? इन्होंने रोजगार नहीं दिया। नाम बताइए। हमारा नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, एक बात बताइएगा, बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला था? बाबरी मस्जिद का तो ताला जो है जहाँ के लोग, जहाँ की जनता थी, वहाँ हम लोगों ने तोड़ा है। अच्छा, ये सरकार ने भेजा था ताला लेके, तोड़ दो जाके वहाँ। मुद्दा कुछ नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा। ये कुछ नहीं चाहते, देश में अमन और शांति हमारे मुसलमान भाई बनाए हुए हैं, सब्र करे हुए हैं। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे नहीं कह सकते, वरना हम घर पे चले लट तोड़ दिया जाएगा। मोदी जी का डंका बज रहा है। अब अब्दुल्ला भाई, वो डंका भी ऐसा बज रहा है कि सिर्फ हंसी मजाक के अलावा उन्होंने कुछ नहीं करवाया। अब्दुल्ला भाई, एक आखिरी बात और कहूंगा, जिस समय देश में 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम और जब ये सारे स्कैम थे तो क्या देश गर्त में नहीं था? जब आप बताइए कि इतने सारे जो अब स्कैम हो रहे हैं, इतनी सारी हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी हो गई, हमें सब। अच्छा, एक सवाल ये जा रहा है, जैसे आज आखिरी अलविदा जुम्मा है और ईद भी आने वाली है, तो ईद पर जो एक तोहफा जो दिया जा रहा है मुस्लिम भाइयों को, उस पर क्या एक शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रधानमंत्री के? मिल रहा है। एक तोहफे का नाम है सौगात है मोदी। कैसे सौगात मोदी? वो एक किट बताई जा रही है जिसमें वो 1500 रुपए की किट है और 32 लाख मुसलमानों तक ये जाने वाला है। हमने इस बारे में भाई अभी तक नहीं सुना, आपके मुंह सुन रहे हैं। पहला आप ही हो, पहले तो आप इस बता रहे हो इस बारे में। आप सर्च करेंगे बट आपको मिल जाएगा, बड़ी बड़ी हेडलाइंस जो है। ऐसी तो किटें बहुत आती हैं, 15-15 लाख भी नहीं मिले हैं, ऐसी किटें बहुत आती हैं जी। तो सर, सवाल यही जा रहा था कि जैसे अगर कोई एक त्योहार पे जो उपहार आ जाता है तो उसका शुक्रिया अदा हम किस तरीके से अदा करते हैं? जी, जब वो मिलेगा, जब हम आपको बताएंगे शुक्रिया अदा कैसे करा जाए। शुक्रिया करने हम तो ईद जो है, ईद के शुक्रिया गले लगा करते हैं। तो जो 32 लाख मुसलमानों को जो आंकड़ा बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया जाएगा, बड़े जो इमाम साहब के साथ मिलकर। नहीं, हमने सुना नहीं इस बारे में, अगर ये सुना होगा तो हम आपको बताते। हमने भी सुनी नहीं किट के बारे में। हम तो इस टाइम वक्फ बोर्ड के चक्कर में चल रहे हैं, उसकी वो बिल जो है फेल ना पास हो। तो उससे नाराजगी क्यों जा रही है? क्योंकि जब सबके हमारा घर है, मुसलमानों की संपत्ति है, उससे इस पे हम छीना गैर जा रहा है। मुसलमान को कैसे पे डाल सकते हैं? पर गैर मुसलमान थोड़ी, वो तो जो देश की हुकूमत है वो इन्वॉल्वमेंट करना चाह रही है इसमें। गैर मुसलमान ये हमारा ही नहीं है, इसकी हुकूमत हमारी भाई मस्जिद की इमाम की रहेगी बस। अच्छा, जी, आपने देखा होगा हम लोग ये ब्लैक कलर चिट पहन के घूम रहे हैं, ये इसीलिए है। अच्छा, जी हाँ, ये काली पट्टी जो आप लोगों ने बांध रखी क्यों? इसीलिए बांध रखी है। एक बार बताएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर आप सकते तो कुछ समझ गए होंगे। हैं? मैं तो बहुत अच्छे से समझ गया, मैं आपको बता। बांध के घूम रहे हैं, ये देखिए हमारे, ये पीछे देखिए, हमारे पीछे भाई भी घूम रहे हैं। सब काली पट्टी वाले हैं भाईजान, आप भी? आइए, ये आप देख सकते हैं। भाई, क्या नाम हुआ आपका? अरे मेरा नाम कितना है? शर्मा क्यों रहे हो? शर्मा क्यों रहे हो? फरमाऊंगा क्या तुम्हारी कित लेना है मुझे यार, नमाज के बाद रमजान में। तो पूरी तैयारी चल रही है, पूरी दुआएं हैं ऊपर वाले से कि ये संशोधन जो है फेल हो, पास ना हो। पर इससे पहले भी काफी सारे फैसले ऐसे रहे जिस पर सरकार जो है वो पीछे नहीं हटी, ये बात आप सब भी जानते हैं। तो फिर क्यों इतना विरोध? किसानों के सामने कौन झुका है? किसान धरना तक काफी टाइम तक बैठ रहे, कौन झुका है? ये आप भी जानते हैं, हमारा नंबर है। पर किसानों को तो झुकाने वाली बीजेपी भी है, आम आदमी एक झुकाया किसानों ने। जी की हाँ, बात समझ रहा हूँ कि बीजेपी को झुका दिया किसानों ने, उसके बाद आम आदमी पार्टी पे विरोध करे, उन्होंने भी बुलडोजर चला दिया। तो कांग्रेस भी, पार्टी में कहाँ है अब इसमें? दिल्ली में तो केजरीवाल कहाँ है? मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ हाल ही की। अच्छी अच्छी। और आपको पता होगा कि पुराने टाइम पे कांग्रेस भी जो है बुलडोजर और जो डंडे और नसबंदियां करवाती थी। अत्याचार नहीं चलता था, आपने देखा होगा इस टाइम पे ट्विटर चलाते हैं। अब गिरोह जो आया होगा इस टाइम पे, एआई उसका जो है, आपने इस पे देखा है। हाँ, गिरोह की आप बात। जी हाँ, गिरोह उसका किस तरीके से वो बीजेपी खिलाफ बोल रहा है इस टाइम पर। अच्छा, अब इस टाइम मोदी योगी कुछ कर सकते हैं उसका, क्योंकि भाई उनके जो है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आज तमाम मुसलमान जो है ईवीएम पर सवाल उठाता है तो गिरोह पर भरोसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो वो भी अगर समझदारी वाली बात हो तो। भाई गिरोह का अलग चीज है, वो तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है ना, आपको अभी सुन पाए। अच्छा, तो
तो खुल्लम खुल्ला ईवीएम भी तो रिजल्ट देती है भाई। खुल्लम खुल्ला दे तो उसका भी प्रदर्शन चलता है हमारी तरफ से, लेकिन उसका रिजल्ट कोई सा कुछ खास नहीं आता है। गिरोक मशीन पर भरोसा है, एआई, ईवीएम भी मशीन ही है। अरे अपने भाई मेरे, हम जो अभी जो वक्ती तौर के एआई अभी आया है, इसका कितना टाइम हो गया हुआ? ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा अभी मैं बता देता हूँ, एआई जो है 2014 से ही काम इस पे चल रहा था। नहीं, ग्रोक का जो आया है, हाँ, गिरोक तो अभी आया अभी आया है ना, दो महीने में नहीं होंगे, उसने 2 महीने में कैसे बीजेपी के अंदर हलचल सी पैदा कर दी है। हाँ, सही बात है, भारत सरकार ने उस पर जांच भी बिठाई है आपकी बिठाई है, लेकिन उल्टा जो है एलन मस्क ने बीजेपी के ऊपर ही मुकदमा कर दिया है, ये भी आपको पता होगा, जांच में डालने पर भी, लेकिन उल्टा इनके ऊपर मुकदमा हुआ है। क्योंकि जो तोहफा है वो मुस्लिम भाइयों के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं। भैया हमारा क्या अभी तो हमें मालूम नहीं है कुछ भी, अगर मालूम बिल जो है वापसी ले लिए। हमें तोहफे नहीं चाहिए, हमें वक्फ बोर्ड का जो तोहफा है जो है वो वापसी ले ले बिल जी। अभी बड़े बड़े जो आपके बड़े इमाम जो हैं, स्कॉलर जो हैं, वो उस पर बात चल रही है अभी तो चल रही है, हाँ। इसीलिए तो बात चल रही है और उन्होंने ये भी न्यूज़ दी है कि आज के दिन काली पट्टी बांध के आप निकले हैं। अच्छा भाई जी, मेरा एक सवाल है, बड़े सर आप भी हैं भाई, आप 2-3 लोगों से ही है। जब वक्फ बोर्ड पे जो है आरोप जो लगाते हैं, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे कोई और पक्ष हो, वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड पे मुसलमानों की जमीन हड़पने का भी आरोप है, हिंदुओं की जमीन हड़पने का भी आरोप है। सुन लीजिए पहले, और धर्म परिवर्तन के जैसे बहुत सारे सेट एग्जाम्पल वो वक्फ बोर्ड पे जो है खुलेआम लगाए जाते हैं, सदन में भी और जो नॉर्मल डिबेट होती है उनमें भी। इस पे पहले आप क्या किस बात में, ये बात सही है गलत है? ये सर लोग कहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों की जमीन, पॉलिटिशियन है भाई, ये ऐसी पॉलिटिशियन है, किसी की सगी नहीं हुई है, बाप बेटे की सगी नहीं हुई है, इसमें सिर्फ अपनी अपनी देखी जाती है। हमारा मतलब मुद्दा यही है कि सिर्फ वक्फ बोर्ड को आप जो है पास ना हुआ जाए, और सुनने में आई है कि ये ईद बात जो लागू कर देंगे, फिर जंतर मंतर पे चलेंगे। अच्छा फिर से मतलब कानूनी रूप से धरना। जी हाँ, जाहिर सी बात है, अच्छा ये हमारा हक है धरना करना भाई, ये हमारा हक है, जंतर मंतर इसीलिए बनाया गया है। लेकिन भाई जी, जैसे आज मैं विरोध प्रदर्शन देख रहा हूँ, तो लोग जैसे कहते हैं भी जब हिंदू पर्सनल लॉ पे काम नहीं हो रहा है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ पे इतना क्यों मांग चल रही है? जब देश में डेमोक्रेटिक है, संविधान है, तो फिर क्या ही इतना? संविधान को चल कहाँ रहा, संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। बिल्डोजर में, संविधान में कहीं पे लिखा है बिल्डोजर चलाना अच्छी बात है? आप बताइए मुझे, लिखा है कहीं पर? प्रथा है बुलडोजर की भी। पुरानी इतनी, ये जो है अभी तो कुछ ज्यादा आ गई है, ये एक तरफा चल रहा है। कह सकते हैं कि बीजेपी में थोड़ा ज्यादा है बुलडोजर की कार्रवाई, बहुत ज्यादा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे नहीं कह सकते, वरना हम घर पे चले गए, लट तोड़ दिया जाएगा। हाँ यार, पर मसला ये भी था, मैं आपके सामने मैं भी तो बता रहा हूँ कि भाई देखिए, योगी आदित्यनाथ जो यूपी में है वो बुलडोजर पर काफी कार्रवाई करते हैं। इनफैक्ट अब रमजान के कुछ आखिरी दिन रह गए हैं, ईद आ जाएगी और नवरात्रि शुरू हो गए, तो मीट बंदी भी कहीं ना कहीं देखने के लिए हमें मिल जाती है। देखी जाती है। ये चीज ऐसी है जैसे कि नवरात्रि आ जाती है आपकी, इन्होंने मीट बंद कर दिया, रमजान चल रहा है, एक जगह ठेका बंद हुआ एक जगह का, ये बताइए मुझे। और ठेके के कुछ लाइसेंस यहाँ पर पास हुए हैं, गांधीनगर में कई जगह ठेके नहीं खुल रहे हैं। जी हाँ। एक अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है, जैसे कुछ लोग कहते हैं, एक सेकंड दादा, मेरा एक सवाल है, जैसे कुछ मुस्लिम भाई कहते हैं, या फिर ऑलमोस्ट सभी कहते हैं, इनफैक्ट राहुल गांधी तक कहते हैं कि भाजपा जो है वो मुस्लिम विरोधी है। लेकिन अभी आप नए आए तो पहला सवाल है, जो ईद पर तोहफा मिलने वाला है सौगात मोदी का, उस पर कुछ शुक्रिया या कुछ धन्यवाद है आपके? 15 लाख मिलने को थे हमारे, वही नहीं मिल पाया, हम इस तोहफे क्या करेंगे? हमें इस तोहफे से क्या मिल पाएगा? छोटा सा 1500 का 1500, अरे 15 लाख रुपए नहीं कहा उन्होंने दिया। इन्होंने इतनी सारी स्कीमें पास करी, आज तक कोई स्कीम हमारे लागू नहीं करी गई है, हमें उससे कोई फायदा नहीं मिला। सिवाय मुद्दे के अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा है, और सरकार बदलेगी तो रुख भी बिल्डोजर का बदलेगा। अच्छा, फिर किस पे चलेगा? कुछ चेंज होगा। अच्छा, ये अपना मुद्दा, ये आज अपना मुद्दा रख रहे हैं, कल हम अपना मुद्दा रखेंगे। पर अभी भाई साहब जिस हिसाब से ये रेल, कानूनी हिसाब से हम लड़ाई लड़ेंगे। जो कुछ ये जो अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं वो अपने चला रहे हैं, वक्त आएगा तो इनसे भी बदला लिया जाएगा। पर सर वहीं बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई कानून को नहीं मानते, संविधान को फॉलो नहीं करते और सब चीज का ब्रेक वो ज्यादा जो है बीजेपी फॉलो कर रही है संविधान को, उसके हिसाब से बीजेपी जो है सारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है बीजेपी। बाकी सारे लोग जो हैं पिछड़े एरिया से आते हैं, कोई वेल एजुकेटेड थे और कोई एजुकेटेड नहीं था,
अब सब एजुकेटेड हुए हैं, सबने अब कपड़े पहने हैं, पहले कोई कपड़े भी नहीं पहनता था। मोदी जी आए हैं तब से सबको कपड़े पहनाए हैं, हम लोग को कुछ नहीं पता था। आज हम सब जान रहे हैं अपने क्या है, हमारे रूल हैं, क्या हक है, हमें सब अब पता चल रहा है। सब मोदी जी की बदौलत ही हो रहा है। तो मोदी जी के आने से ही हमें सब पता चल रहा है, हमें कुछ पहले पता नहीं था। अच्छा भाई, मेरा एक सवाल और है। जैसे मंदिरों पर जो है सरकार अपना कब्जा रखती है, तो मदरसे और मस्जिदों पर जो कब्जा है, मतलब जो होल्ड है, वो वक्फ बोर्ड का है। तो इसमें आपत्ति क्या है कि अगर सरकार जो अपने अंडर में ले ले? आपका पक्ष में जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। देखिए, असल में एक चीज़ असल में ऐसा है कि इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा। ये कुछ नहीं चाहते, देश में अमन और शांति हमारे मुसलमान भाई बनाए हुए हैं, सब्र करे हुए हैं। ये चाहते हैं कि दंगा भड़के, पूरा देश जल उठे। इनका यही एक रणनीति है कि हिंदू मुसलमान करवा दो, आपस में ये सब मर जाएं और हमारा मुद्दा खड़ा हो जाए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है विकास को लेकर और मंदिर और मस्जिद के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सर, विकास को लेकर दिल्ली में जो है 11% मुस्लिम जो है वोट बढ़ा इस बार बीजेपी के पक्ष में। कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय ने भी ऐसा आंकड़े जो है वो आए। वो बीजेपी को देख के नहीं दिए हैं, वो कैंडिडेट को देख के दिए हैं। वो बीजेपी को, मोदी जी को देख के नहीं दिए हैं, वो कैंडिडेट को देख के दिए हैं कि पार्टी हमारा अच्छा काम करेगा। लेकिन पार्टी का मेन मुखिया ही जब गलत चल रहा है तो वो क्या करेगा बेचारा। मैं वही तो कह रहा हूँ, पार्टी को तो मजबूत करने का काम करा ना आप लोगों ने। हम लोगों ने मजबूत करने का काम किया है, लेकिन उन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया है, देश को बर्बादी की ओर ले जाने का काम किया है, और उसके सिवा वो कुछ नहीं कर। 65 साल और 11 साल में अभी, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 65 साल में क्या है, अब टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों को जो है वो टेक्नोलॉजी मिल पाई है। अब लोग ये है कि कम्युनिकेशन बढ़ गया है, तो एक दूसरे को वीडियो बना के तुरंत पोस्ट हो जाती है, वायरल हो जाती है। पहले इतना सब कुछ नहीं था। अब क्या है, अब ये दोनों भाइयों को, हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़ाना चाह रहे हैं सिर्फ मच्छी और मांस के बेस पे, जबकि हिंदू मुसलमान भाई भी हमारा गोश्त खा रहा है। बकरा सबसे ज़्यादा, मुर्गा सबसे ज़्यादा हिंदू भाई हमारा खा रहा है। जामा मस्जिद पे चले जाओ, आप जाफराबाद चले जाओ, कहीं भी चले, सबसे ज़्यादा हमारा हिंदू भाई आ रहा। मुसलमान तो कुछ भी नहीं खा रहा। मुसलमान तो अध गया है, वो अपनी इतनी बीमारी उसको लग गई है कि वो कुछ खा ही नहीं पा रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे भाई के लोग खा रहे हैं और हम लोगों ने खिला रहे हैं। और लेकिन ये लोग जो है बंटवारे का काम कर रहे हैं। पर ये जो कहते हैं, नवरात्र आ रहे हैं, अब ये नवरात्र आ रहे हैं, दिल्ली में सरकार बदली है, तो ये चाह रहे हैं कि भाई अब गोश्त बंद हो जाए। हिंदू लोग गोश्त की दिक्कत होती है, तो पहले दिक्कत नहीं हो रही थी, पहले सब साथ रह रहे थे, पहले किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। आज मुद्दा उठ रहा है कि भाई हमें जो है हमारे धर्म को ठेस पहुंच रही है। पर ये जो कहते हैं कि नवरात्र जो पवित्र महीना होता है उसमें जो फिलहाल सरकार बदलेगी, सरकार बदलने के बाद रुख बिल्डोजर का बदलेगा, और जैसा ये कर रहे हैं वैसे ही हिसाब किताब सबसे होगा। भाईजान कब बदलेगी ये सरकार? सरकार जब रोड पे आ जाएगा, जनता पूरी रोड पे आ जाएगी। परेशान सब है, लेकिन कहना कोई नहीं चाह रहा। इंसान क्यों खुश है? सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, इस बेस पे खुश है। खाने को घर में नहीं है, परेशान है, बेरोजगार है, घूम रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बस खुश ये है मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। जो कह रहे हैं कि मोदी जी, पूछो मत, महंगाई इतनी कर दी है, पूछो मत। कुछ नहीं है, और खागा कहाँ से? देश सिवाय बर्बादी की ओर कहीं नहीं जा रहा है। ये बस दंगा भड़काना चाह रहे हैं कि देश में दंगा हो जाए और सब कुछ बर्बाद हो जाए और हमारी राजनीति खड़ी रहे। ये जो कह रहे हैं कि आज भारत विश्व गुरु को बना रहे हैं, विदेशों में डंका मार रहे बन जाए, मोदी जी हर जगह मजाक उड़वा रहे हैं, ट्रांसलेटर से बात कर रहे हैं, ट्रांसकॉम्प्लीटर कान में लगा हुआ है, बोल ही नहीं पा रहे हैं क्या कहना है। वहाँ मजाक बन रही है, वहाँ हंस रहे हैं मोदी जी। क्या फायदा, हमारे देश की बदनामी करवा रहे हैं। इससे बेहतर तो ये है अपने हिंदी में ही बात कर लो। देखिए का बनवाई दियो, मोती का बना बिखारो कुछ ना दिया, सब रोड ऑफ सब टहल रहे हैं लोग, कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को, फायदा नहीं है। तो सर अभी तकलीफें हैं, दिल्ली में सब तक भी है, कुछ नहीं दिया है मोदी ने, कुछ नहीं दिया है। और ये जो गरीब मुसलमानों के लिए जो कह रहे हैं कि 32 लाख मुसलमानों को तोहफा मिलेगा, उस पर कुछ नहीं दिया है, सब ऐसे ईद वाले दिन देंगे। और कुछ टाइम बाद अगर ज्यादा टाइम तक मोदी सरकार रही तो आप भी हो सकता है रोड पे आ जाएं, आपको भी नौकरी करना तो पड़ेगा। इस वक्त भी रोड पे ही हूँ, वो भी आपके साथ। बात नहीं, आप रोड पे हो लेकिन आपको सैलरी मिल रही है, आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। कंपटीशन इतना हो जाएगा कि आपके साथ साथ ना जाने 5, 6, 7, 8 लोग जो है न्यूज चैनल वाले और खड़े हो जाएंगे यहाँ पे कि आप न्यूज से इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है लोगों को? कोई क्योंकि दिक्कत नहीं है, अपना इंसान विचार रखना चाह रहा है, आदमी कहना चाह रहा है, लेकिन मीडिया से भी कुछ नहीं हो रहा है। मीडिया की कोई सुनवाई नहीं है, जो कुछ चल रहा है तानाशाही चल रही है।
तानाशाही के सिवा मैं बात करूं तो भाई साहब ये जो बात करते हैं कि आज जो जीडीपी पर पे ये लोग बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सेकंड बढ़ गई हमारी। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बैक टू बैक 5 बड़े राज्यों में सरकार बनाना, तो चोरी की तो बात मुझे नहीं लगती कि ऐसा हो सकता है। भाई साहब ऐसा सुनिए, सिर्फ राजनीति हो रही है धर्म की। अब बाद में जो है धर्म की राजनीति किसने नहीं करी? कांग्रेस ने नहीं करी क्या? कांग्रेस ने कहाँ करी? कहाँ करी? कांग्रेस ने कहाँ करी? कांग्रेस ने नहीं करी है। अच्छा, नहीं करी। ये लड़वा एक सेकंड लड़वा रहे हैं। एक सेकंड उन्होंने एक सेकंड भाई जी उन्होंने दुकानें नहीं बंद करवाई। अच्छा। उन्होंने दुकानें नहीं, रोजगार ये लड़वा उन्होंने रोजगार नहीं बंद करवाया। ये हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं। क्या नाम है सर? इन्होंने रोजगार नहीं दिया। नाम बताइए। हमारा नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई एक बात बताइएगा, बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला था? बाबरी मस्जिद का तो ताला जो है जहाँ के लोग, जहाँ की जनता थी, वहाँ उन लोगों ने तोड़ा है। अच्छा। या सरकार ने भेजा था ताला लेके तोड़ दो जाके वहाँ। राजीव गांधी ने बटन दबा के ताला नहीं खुलवाया? राजीव गांधी कहाँ थे? वो भीड़ में दब जाते, मर जाते। वो कहाँ थे? राजीव गांधी कहाँ से आ गए? एक्सेप्ट नहीं करते। कोई नेता आगे नहीं बढ़ता। कोई नेता आगे नहीं बढ़ता। वो तो मर जाता अगर राजीव गांधी वहाँ पे होता। यही तो कह रहे थे कि भीड़ में राजीव गांधी मर जाता। प्रशासन खुद भागी घूम रही थी तो जनता कहाँ से बचती? भाई जी ताला तो उन कांग्रेस का ही खुलवाया हुआ था, खत्म बीजेपी ने कर क्या दिया। उनके ठप्पा लगा हुआ था क्या? वो कांग्रेस के लोग थे। सर आप जाके भाषण पढ़िए, आप जाके आर्टिकल्स पढ़िए, जब भी तो पता चलेगा। आर्टिकल्स हमने सारे पढ़ लिए। कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा था अपने कोर्ट ने क्या था? कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि भाई ये जो है ये बाबरी मस्जिद हिंदुओं की है। उन्होंने ये कहा था कि हाँ भाई आप जो है अपने आपस में सलाह मशवरा के जैसे मतलब प्यार मोहब्बत से जो है अगर देना चाह रहे दे दो। अच्छा। तो दे दी बस। आस्था की बुनियाद पे वो कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि भाई जो है अमन शांति बनी रहे, बस इसी बेस पे, और कोई वजह नहीं। अच्छा, अमन शांति कैसी थी 1990 में जब गोलियां चली आपस में, 2 हिंदू मुसलमान भाइयों के आपस में? हम ही कहाँ थे उस टाइम भाई? हम ही कहाँ थे? हम होते तो हम कहते आपसे। तो सरकार तो कांग्रेस की थी। ना आप थे ना हम थे, बस मोदी जी थे उस टाइम भी। मोदी जी ने आपको बता दिया, आपने कह दिया हमसे, हमने मान लिया। चलिए ठीक है, अभी भाई की कोई देश बर्बादी की ओर है। देश में कुछ तरक्की नहीं हो पा रही है सिवाय मोदी। जब 2G सिवाय मोदी जी का डंका बज रहा है। अब्दुल्ला भाई वो डंका भी ऐसा बज रहा है कि सिर्फ हंसी मजाक के अलावा उन्होंने कुछ नहीं करवाया। अब्दुल्ला भाई एक आखिरी बात और कहूंगा, जिस समय देश में 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम और जब ये सारे स्कैम थे तो क्या देश गर्त में नहीं था? जब अब आप बताइए कि इतने सारे जो अब स्कैम हो रहे हैं, इतनी सारी हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी हो गई, हमें सब इतना पता चल रहा है, उसके बाद भी हम क्या कर पा रहे हैं? पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं चल पाता था कहाँ क्या हो रहा है। अब तो एक फोन से लेके इधर दुनिया के इस कोने से उस कोने तक खबर पहुंच जाती है। अब तो हम अपने टेलीविजन पे जितना भी कम्युनिकेशन है ऑनलाइन हम देख सकते हैं। लेकिन अब क्या सोचिए पहले तो टेक्नोलॉजी से ही अवगत रख दिया गया था। पता करने के बाद, पता होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो।